बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं आउट ऑफ द 20। और इससे पहले 6 पार्ट्स जो है वो इसी सीरीज़ के रिलेटेड मैं बना के इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप देख लें। और ये 20 पार्ट्स हम करेंगे। आज हमारा जो है ना पार्ट नंबर 7 है और स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है, इफ़ फेस इज कोडेड एज 6135 एंड द एस इज कोडेड एज। तो ये हमारे पास कोडिंग एंड डी कोडिंग के होते हैं और इसके अंदर एक हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स हैं और इनको हमने कोड किया हुआ है डिजिट्स के अंदर। अब इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इस एस के वर्ड को अल्फ़ाबेट्स को जो है ना वो डी कोड करना है डिजिट्स के अंदर। अब इसमें एक तो ये है कि FACE इसी तरह लिखा हुआ है, तो F हमारे पास यहाँ पर इक्वल होगा 6 नंबर पे, ठीक है, इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पर F इज़ इक्वल टू 6 हो गया। आप वैसे भी ABC जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स को अगर उसके डिजिट्स को अगर गिनती करें, नंबरिंग करें, तो हमारे पास F जो है वो 6 नंबर पे बनता है। इसी तरह हमारे पास A आ गया, तो A यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पर मैं A लिखूँगा इज़ इक्वल टू 1 है। और इसी तरह C हमारे पास ABC तो तकरीबन 3rd नंबर पे आता है। तो इसी तरह 3rd नंबर पर ये आप अल्फ़ाबेट्स को गिन भी सकते हैं, तो यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू 3। और इसी तरह E जो हमारे पास वो 5 नंबर पे बन रहा है, तो E इज़ इक्वल टू 5। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम क्या करेंगे, ये ACE को जो है ना वो हम फाइंड आउट करेंगे, इसका क्या हमारे पास डिजिट्स बनते हैं। तो A का हमारे पास पता है जी, A किसके इक्वल है, तो A हमारे पास 1 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। C किसके इक्वल है, सेकंड नंबर पर C हमारे पास 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। E किसके इक्वल है, तो E हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 5 के इक्वल है। तो ये हमारे पास 135 कहाँ पर है, तो 135 यहाँ पर है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो कि बड़ा आसान सा होता है और इसमें हमें ये इतना ज़्यादा फाइंड आउट करने की, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें बस ये देखना है, सिंपल सा क्या देखना होता है कि हमारे पास पहला F है, ठीक है, और ये इक्वल है 6 के, ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसी तरह A है हमारे पास, ये हमारे पास कितना है 1 के इक्वल है। अब यहाँ पर आपने A देखा, A किसके इक्वल है, A 1 के इक्वल है सेकंड नंबर पर। अब हमें पता चल गया कि 1 वाले कहाँ पर है, D वाला भी 1 पे है और C वाला भी 1 पे है। अब हमें इन दोनों में से एक को चूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे कि हमारे पास C है, तो C हमारे पास यहाँ पर सेकंड लास्ट है और सेकंड लास्ट पर 3 है, तो 1 के बाद हमारा 3 आना चाहिए, तो 1 के बाद 3 यहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बजाय इसके कि आप सोचें कि F जो है वो अल्फ़ाबेट्स को आप गिनना शुरू कर दें कि F किस नंबर पे आता है, इन चीज़ों को आपने इक्वल रख लेना है। आगे सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं चलता कि इसका मीनिंग किस तरह हम जो है ना वो फाइंड आउट करें या इसका आंसर हमने किस तरह जो है ना वो निकालना है। अब इसमें जो है ना हमारे पास ये है कि व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली। यहाँ पर ये जो वर्ड अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है इसको आपने ध्यान से देखना है। आगे हमारे पास जो वर्ड है वो है जी फ्लक्चुएशन। अब इस फ्लक्चुएशन में उसने बताया कि कौन सा लेटर जो है अल्फ़ाबेटिकली कौन सा सबसे पहले नंबर पर आएगा। लेकिन अगर आप जैसे अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, वो ABC देखते हैं जी, हमारे पास सबसे पहले A देखना है, तो A इसमें मौजूद है, तो A अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट नंबर पे होगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर A नहीं है, तो B, C है, तो C हो सकता है, तो C भी नहीं है। ABC, D हो सकता है, D हमारे पास ABCDE, F G H F हमारे पास यहाँ पर आ गया लेकिन F यहाँ पर आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अल्फ़ाबेटिकल का मतलब कभी भी नहीं होता कि आपने अल्फ़ाबेट्स को गिनना है। इसका एक मतलब होता है, वो आप देखते हैं इसको क्या हम किस तरह जो ना फाइंड आउट करते हैं। अब मैं इसको जो ना वो पूरा वर्ड को लिखता हूँ दोबारा। यहाँ पर F है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा A, L की जगह आएगा B, इसी तरह आपने, और U की जगह हमारे पास आएगा C की जगह क्या आएगा D, T की जगह क्या आएगा BCDE, और U की जगह हमारे पास क्या आएगा F, A की जगह क्या आएगा हमारे पास ABCDEFG, और T की जगह हमारे पास क्या आएगा BCDFG H, और I की जगह हमारे पास क्या आएगा I ही आएगा, और O की जगह क्या होगा GHIJ, और उसके बाद N की जगह हमारे पास क्या होगा GHIJ, और ये K आएगा। अब इसमें एक चीज़ अल्फ़ाबेटिकल आपने ये देखनी होती है कि दो अल्फ़ाबेट्स आपस में मैच कर रहे हो ना, वो हमारा फर्स्ट नंबर पे होता है। अब इन पूरे में देखें कि कौन सा मैच कर रहा है। देखें I के साथ बस I मैच कर रहा है और कोई भी अल्फ़ाबेट एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा। देखिए F की जगह A आया हुआ है, L की जगह B आया हुआ है, U की जगह C आया हुआ है।
تو آپ نے کوئی بھی ورڈ دیکھنا ہے اور اس کو الفابیٹیکلی ارینج کرنا ہے، اس کے نیچے آپ نے الفابیٹس لکھ دینے ہیں تو ہمارے پاس آئی کے ساتھ آئی آ گیا، تو اس کا مطلب آئی کہاں پر ہے، تو آئی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، تو آئی از دا آنسر، ٹھیک ہو گیا سوری. تو یہ والا ہمارے پاس ڈی آنسر آئے گا. میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، الفابیٹس کو یہاں پر الفابیٹیکلی لکھا ہوا ہے. تو مثال کے طور پر کوشچن آتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی کوشچن آ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ عالیہ کے اندر کون سا جو ہے الفابیٹ آتا ہے، تو اے کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو اے ہی آنسر آئے گا یہاں پر، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. جیسے ایک ورڈ آتا ہے مدر، وہاں پر پوچھ لیتا ہے بعض اوقات، تو مدر کے ساتھ کوئی بھی نہیں آتا. دیکھیں الفابیٹیکلی یہاں پر اے آئے گا، یہاں پر بی آئے گا، یہاں پر سی، اور بلکہ سی ڈی، ہاں ای آ جاتا ہے. مدر کے اندر اگر کوئی الفابیٹ آ رہا ہے تو وہ ای آ رہا ہے، ٹھیک ہے پہلے. حالانکہ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے ڈکشنری. اگر الفابیٹیکل یہاں پر نہ لکھا ہوتا، یہاں پر لکھا ہوتا، ڈکشنری کے اندر آپ نے دیکھنا ہے. پھر اب آپ نے ایک اور حساب لگانا ہوتا ہے ڈکشنری کے اندر. میں اب آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ڈکشنری کے اندر کس طرح گنتے ہیں. ڈکشنری کے اندر آپ نے دیکھنا فلکچویشن میں سب سے پہلے آپ نے اے بی سی میں سب سے پہلا جو ہے نا وہ الفابیٹ کون سا، اے والا ہے. پورے ورڈ کے اندر دیکھنا ہے اے موجود ہے. دیکھیں فلکچویشن کے اندر اے یہاں پر ہے تو ہمارے پاس اے اس کا آنسر آئے گا. اگر وہ یہ پوچھتا ہے کہ وٹ لیٹر تھرڈ نمبر پر کون سا لیٹر آتا ہے ڈکشنری کے اندر، یہ بات ذہن میں رکھیں، ڈکشنری کے اندر تھرڈ نمبر پہ کون سا لیٹر آتا ہے، تو اے آئے گا پہلے نمبر پر. اے بی سی کے بعد اے کے بعد کیا آتا ہے، بی آتا ہے. تو آپ دیکھیں بی کہیں پر ہے تو بی تو یہاں پر کہیں پر بھی نہیں ہے. پھر دیکھیں گے اے بی سی دوسرے تیسرے، یہاں پر سی آتا ہے تو سی ہے، تو سی ہمارے پاس یہاں پر دوسرے نمبر پر آ جائے گا. اے بی سی ڈی نہیں ہے، اے بی سی ڈی ای ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ایف ہمارے پاس یہاں پر پھر تیسرے نمبر پر آ جائے گا. جی اب آپ نے ڈکشنری کا میں نے یہ ایسے کر کے دیا ہے. الفابیٹ کا آپ نے اس کے نیچے بالکل سوچنا ہے کہ یہ والا جو ہے نا وہ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر میچ کر جائے تو وہ الفابیٹیکلی ہے، لیکن اگر آپ ویسے ترتیب سے گنیں تو وہ ڈکشنری کے اندر ہے. یہ دو کوسچن آتے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ہر ایگزام کے اندر پوچھے جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کافی اس کے بارے میں ان کو چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے بالکل بھی. تو دیٹس وائی میں نے اس پہ تھوڑی جو ہے نا وہ زیادہ دیر لگائی ہے. اب تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس جو ہے اف اے از اکول ٹو 2 بی از اکول ٹو 4 اور سی از اکول ٹو 6 سو آن. سی کے بعد کیا آتا ہے، ڈی آتا ہے. تو ڈی ہمارے پاس کیا ہوگا، ڈی 8 کے اکول ہوگا کیونکہ 2 کا ہے نا ہمارے پاس. اے بی سی ڈی ای ہمارے پاس کیا ہوگا، ای ہمارے پاس ہوگا 10 کا، بلکہ سوری 10 کا ہوگا. اسی طرح ہمارے پاس یہ والا اس نے پوچھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں جی ہمارے پاس ڈی والا کون سا ہے، یہ والا بھی ڈی میں سٹارٹ ہو رہا ہے اور کوئی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا ڈی سے، تو ہمیں آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو ہمارے پاس 8 جو ہے وہ ڈی کی ایکول ہوگا. وچ ون از دا ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ. اور ہمارے پاس اے ڈی یہ والے آپ کے الفابیٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے الفابیٹس اس نے اسکپ کیے ہیں. بڑا آسان سا ہوتا ہے جی. اے کے اندر آپ دیکھیں اے ڈی، اے کے بعد بی آتا ہے اور پھر سی آتا ہے، اور یہاں پر باقی سارے یہ بی سی اسکپ کیا. کیو کے بعد آر اور آر کے بعد ایس، ای کے بعد اے بی سی ڈی ایف اور جی. اب یہاں پر اسی طرح آئی جے اور کے، اور یہاں پر ایم این اور او. اب دیکھیں باقی ساروں میں 2 الفابیٹ اسکپ کیے گئے. سی کے اندر ایسا ہے، کیو کے بعد آر اکیلا ایک الفابیٹ ہے اور فوراً ایس لگا دیا گیا. تو یہ ان سے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے باقی ساروں سے جو پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں. آگے ہمارے پاس جو ہے نا وہ 5 نمبر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. یہ والے کچھ کوشچنز ہوتے ہیں جو آپ کی وکیب کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، وکیب سے ہٹ کے بھی بلکہ ہوتے ہیں. جیسے کریٹ کو ہم نے ایکسکریٹ کے اندر، ایکسکریٹ یا ایکسکریٹ کے اندر چینج کر دیا. کریٹ سے مراد وہ ہوتا ہے، چاہے آپ کو میننگ نہیں بھی آتا ہے، جس میں آپ وہ ایک ٹوکری سی ہوتی ہے کریٹ وغیرہ جس کو آپ بولتے ہیں، جس میں پھل وغیرہ کچھ بھی آپ سبزیاں وغیرہ رکھ لیتے ہو، کوئی بھی چیز. اسی طرح کیوٹ کے پیچھے جو ہے نا وہ ہم ای ایکسس نے یہاں پر لگایا، صرف ای ایکس کا جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایڈیشن کی ہے. تو کیوٹ کے پیچھے بھی ہم ایگزیکیوٹ یہ بن جائے گا، ایگزیکیوٹ کسی چیز کو سٹارٹ کرنا، پلان کرنا. تو یہ ہمارے پاس ایکس، حالانکہ اس میں الفابیٹ اس نے چینج کر دیا، سی کے پیچھے ای لگا دیا، تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ای ایکس لگانا ضروری ہوتا ہے. ایسے کچھ بھی جو سٹارٹ میں 2 یا 3 الفابیٹس لگاتے ہیں وہی ہم نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ نے پری فکس اور سب فکس پڑھا ہوگا، تو یہ بالکل اسی طرح پری فکس ہے. وٹ نمبرز کم نیکسٹ ان دا فالوئنگ سیریز. یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے کہ 63 اور 344 0 اور 91. اب دیکھیں اس میں کوئی حساب نہیں بن رہا کہ 3 کے بعد 0 آ گیا، اب 0 کے بعد کیا آئے گا.
ऐसे 63 के बाद 44 आ गया, 44 के बाद ये 91 है। तो इस ऐसे जो नंबर सीरीज़ करने के लिए उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम्बिनेशन होता है। जैसे कि ये 6 में ये 6 और 3 है, तो 6 में से आपने 3 को माइनस किया तो ये 3 बच गया हमारे पास, ये इतना आपको पता चल गया। इसी तरह 4 को हमने 4 से माइनस किया तो हमारे पास 0 बन गया। और इसी तरह हम 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 हमारे पास जो है ना वो ई वाला यहाँ आंसर है। आगे 7 वाला देखते हैं। और यहाँ पर कन्फेस इज़ टू डिनाई। कन्फेस का मतलब होता है कि आप अपनी गलती, कोताही या गुनाह को कबूल करते हो, किसी चीज़ का इतराफ़ करते हो। डिनाई कहते हैं हकीकत से इनकार कर देना, यहाँ इतराफ़ करना और ये इनकार कर देना। और रिलीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। तो यहाँ पर क्या है, अरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब अरेस्ट और रिलीज़ यही होता है ना, दोनों ऑपोजिट मीनिंग है। जैसे कन्फेस और डिनाई ये दोनों ऑपोजिट है, और रिलीज़ और अरेस्ट जो है वो दोनों ऑपोजिट है। आगे जी यहाँ पर ये फैट और टेफ लिखा हुआ है। अब बड़ा आसान सा है, उसने यहाँ से TEF को यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया, उल्ट लिख दिया। इसी तरह ये टार जो भी लिखा हुआ है हम इसको उल्ट लिखेंगे इस तरफ, तो ये R पहले आ जाएगा, फिर A आएगा और फिर T आएगा, रैट बन जाएगा। तो B हमारे पास RAT वाला है। 9-1 हमारे पास देखें, मैन इज़ टू रन एज बर्ड इज़ टू। तो मैन जो है वो क्या करता है, वो रन करता है, और बर्ड जो है वो हमारे पास क्या करता है, फ्लाई करता है। तो ये उनकी एक फंक्शंस हमने यहाँ पर देखे हैं 9-1 में। और उसके बाद हमारे पास चलें हम 10 से देखते हैं। इसके अंदर देखें कि माउंटेन इज़ टू हाई। माउंटेन जो है ना वो हाइट उसकी हम मेजरमेंट में जो है ना वो देखते हैं। ट्रेन की जो है ना मेजरमेंट किस में होती है, वो हम लेंथ के अंदर करते हैं, ठीक है। ये वाली लेंथ वगैरह, माउंटेन हाइट और ट्रेन लेंथ, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। और हमारे पास ये क्या है, सितंबर, मार्च, मई एंड द ट्यूसडे। दीज 3 आर द मंथ्स एंड द ट्यूसडे बिलोंग्स टू द डेज ऑफ द वीक। ये ट्यूसडे हमारे पास डेज के रिलेटेड है, बाकी सितंबर, मार्च और मई जो है वो हमारे पास मंथ्स हैं। आगे हम देखते हैं जी 12 से ऑनवर्ड हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, जिसके अंदर 18, 13, 9 और 6 आ जाता है, और 8, 2। अब इसमें हमने नंबर सीरीज़ को आप देखें कि ये हमारे पास जो है ना वो लेस हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से इस तरफ जो है इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो अब हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, बस इतना सा आपने अंदाज़ा लगा लेना है। तो बड़ा सिंपल सा है कि 18 के अंदर आपने 13 जो है ना वो माइनस करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर 5। तो इस अब 5 बच गया। अब इसमें से कितने माइनस करने हैं हमने, 13 में से कितने माइनस करेंगे, तो 9 आ जाता है। तो हमारे पास ये आ जाता है जी 4। इसी तरह हम 9 में से कितने माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाता है, तो ये आ जाता है 3, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम देखें 5, 4 और 3 हम माइनस करते जा रहे हैं, इसमें 5 माइनस किए हैं 13 में, और ये हमारे पास 9 में हमने 3 माइनस किए। अब 6 में हम कितने माइनस करेंगे, तो जाहिर है 6 के अंदर हम 2 ही माइनस करेंगे, 5, 4, 3, 2। तो 6 में से 2 माइनस करें, हमारे पास जो है आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो 4 यहाँ पर बी वाला ये वाला है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट, ये भी एक सीरीज़ है। अब इसके अंदर देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, चलें देखते थे, ये इसके साथ भी कंबाइन हो रहा है। देखें 10, 11 और 13 और यहाँ पर 16, इसी के हिसाब से जो है ना वो हमारे पास क्या आएगा, इसी को हम आगे लेके जाएंगे। अब ये देखें 2 उसने पूछे हुए हैं, तो हमें पहला कोई पता चल गया तो हमें सेकंड वाला ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 19, 18 ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे फर्स्ट वाले, बस आपने फर्स्ट वाला निकाल लेना है। तो 1 हमने यहाँ पर 1 ऐड किया, ठीक हो गया। और 11 के अंदर हमने 13 बनाने के लिए कितने ऐड किए हैं, 2 ऐड किए हैं। और 13 में हमने 16 बनाने के लिए कितने ऐड किए हैं, 3 ऐड किए हैं। अब देखें हमें सिंपल सा पैटर्न पता चल रहा है, 1, 2 और 3 ऐड किया है। 16 में हम कितने ऐड करेंगे, तो 16 में ऑब्वियसली हम 4 ऐड करेंगे। तो 16 में जब हम 4 ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ जाता है, वो 20 आ जाता है। तो 20 कहाँ पर हमारे पास है, तो बी के अंदर 20 है। हमें 58 देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें 20 से पता चल गया कि आगे 58 ही आएगा। तो आप टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, बस एक क्लू फाइंड करेंगे, बाकी आंसर वहीं के वहीं छोड़ देंगे, तो वो हमारा सही हो जाएगा। आगे 8, 10, 14, 18 और 26। अब इसमें आप सिंपल सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये कंसेक्टिवली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। तो ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम जो है ना वो 8 के अंदर हमने कितने ऐड किए, तो हमारे पास 10 बन गए, तो 2 ऐड कर दिए। 10 में हमने कितने ऐड किए, तो 14 बन गया, 4 ऐड कर दिए। इसमें फिर हमने 14 में कितने ऐड किए, तो 18 बन गया, तो ये हमारे पास आ गया, हमने 4 ऐड कर दिया।
अब इसके अंदर हमने 14 के अंदर इस के अंदर 4 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, और अब हमारे 26 बनाने के लिए हमने कितने ऐड किए हैं, तो ये हमने 6 बल्कि 8 ऐड किए हैं। ठीक हो गया, 8। अब देखें हमने 4 कितनी दफ़ा ऐड किया, 2 दफ़ा। हो सकता है ये 2 पहले एक दफ़ा ऐड हो चुका हो, लेकिन हमें जहाँ से स्टार पैटर्न मिल रहा है, तो अब हम 28 के अंदर दोबारा 8 ही ऐड करेंगे। ठीक हो गया, 26 के अंदर आप 8 ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 24। ये हमारे पास बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर 8 ऐड करना है, क्योंकि एक दफ़ा जो ऐड हो रहा है वो 2 दफ़ा हो रहा है, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर इसलिए 12 दो बार ऐड होगा, तो ये इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। आगे चलें, ये आपने अपने जहन से करनी होती हैं चीज़ें, बल्कि प्रैक्टिस से आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाती हैं। कार्स हैव द मिरर्स बिकॉज, ये कुछ फंक्शंस के रिलेटेड आते हैं। वाई वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, वाई द वुमेन वेयर द ग्लासेस, वाई द वुमेन गो टू द बाज़ार, और इस तरह के कुछ वाई वी बाय द व्हीकल्स, इस तरह के कुछ आते हैं फंक्शन रिलेटेड, वो आप इजीली उनको गैस कर लेंगे। हम जो है कार के जो मिरर शीशे लगे होते हैं साइड वाले, वो किस वजह से लगे होते हैं, टू सी द कार्स विच आर अहेड, जो कार्स आगे की तरफ जा रही हैं क्या आप उनको देखने के लिए वो लगे होते हैं। टू सी द गर्ल्स इन द कार्स, गर्ल्स कार में बैठी हैं उनको देखने के लिए। टू सी द डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट व्यू देखने के लिए। या असल पर्पस तो ये हुआ ना कि हम बिहाइंड, मतलब पीछे से कोई कार या व्हीकल या कुछ आ तो नहीं रहा, ताकि हमने कहीं से टर्न होना है या कहीं पर भी किसी को रास्ता देना है तो हमें पता चल जाए। तो मेन फंक्शन हमारे पास डी वाला, जो कि यहाँ पर सूटेबल आंसर है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो हमारे पास है कैरेट, ऑरेंज और मैंगो और मेलन। तो यहाँ पर हमारे पास ये मेलन, मैंगो, ऑरेंज, ये दीज आर रिलेटेड टू द फ्रूट्स, बट द ए ऑप्शन इज रिलेटेड टू द वेज। वेजिटेबल है कैरेट, बाकी सारे फ्रूट्स हैं। विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट, हमारे पास बाकी ये आ जाते हैं जी, गॉसिप्स, स्पीच, और उसके अलावा जी लेक्चर, ओरेशन और सरमन वगैरह। अब इसके अंदर बल्कि मैं इसको गॉसिप यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें देखें, लेक्चरेट, ओरेशन से मुराद भी एक स्पीच होती है जो कि ज़्यादातर फ्यूनरल पर दी जाती है जब कोई तदफीन होती है। सरमन भी, खताब, लेक्चर भी और स्पीच भी, ये सारे एक को रिलेटेड है। बट द गॉसिप्स बिलोंग्स डिफरेंट, यहाँ पर गॉसिप्स के अंदर कोई स्पीच नहीं होती, ये कोई भी आपस में एक तरह की कॉन्वर्सेशन होती है लो वॉइस के अंदर। तो ये वाली हमारे पास आंसर आ जाता है। और उसके बाद जी 18 वाला हमारे पास आ गया, 6, 9, 13, 16 और 20 और 23। अब इसके अंदर भी आपको पता चल गया कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ किस्म का इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब 6 के अंदर कितना हमने ऐड किया, तो 9 बन गया, तो 3 ऐड किया। 9 के अंदर हमने 13 बनाने के लिए 4 ऐड करेंगे, और 13 को 16 बनाने के लिए हम 3 ऐड करेंगे, और यहाँ पर 4 ऐड करेंगे, यहाँ पर हम 3 ऐड करेंगे, और अब फिर 4 ऐड करेंगे। तो 23 के अंदर हम 4 को ऐड करें, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आई गेस 27 आ जाएगा। तो 27 यहाँ पर भी है। अब देखिए 27 यहाँ पर भी है, 2 27 है यहाँ पर। मैं इसको एक दफ़ा रेज कर देता हूँ। अब हमें पता चल गया जिस तरह हमने कर लिया कि 27 यहाँ पर भी है और 27 यहाँ पर भी है। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो आपने देखा एक दफ़ा हम क्या ऐड कर रहे थे, यहाँ पर जैसे 6 के अंदर 3 ऐड किया था, एक दफ़ा हम 3 ऐड कर रहे थे, एक दफ़ा हम 4, नेक्स्ट टाइम हम 4 ऐड कर रहे थे। तो जैसे मैंने 23 के अंदर कितना ऐड किया था, 23 के अंदर मैंने 4 ऐड किया तो 27 बन गया। अब 27 के अंदर हम 4 के बाद क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, तो 27 और 3 आ गया 30। तो यहाँ पर तो 29 है, तो ये नहीं होगा, तो सी वाला आंसर हमारे पास होगा। 6, 7, 9, 12, 16, 21, 27 और 34। अब ये भी तकरीबन आई थिंक सो सेम ही है, बल्कि शायद थोड़ा सा डिफरेंस हो। चले हम देख लेते हैं। अब ये इसमें देख लीजिए, हमारे पास 6 के अंदर हमने 1 ऐड किया, और 7 के अंदर हमने कितने ऐड किए, तो 9 बन गए। 7 के अंदर हमने 2 ऐड किया, और 9 और 12 बनाने के लिए हमने इसमें 3 ऐड किया, फिर हमने इसमें कितना 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, और यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर हमने 7 ऐड किया। और 28 के अंदर हम कितने ऐड करेंगे, सॉरी 34 के अंदर हम 8 को ऐड करेंगे। जब 8 ऐड करेंगे तो 42 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो डी इज़ द आंसर। What will come next in the following series? तो अब हमारे पास 20, 25, 23। अब ये देखें हमारे पास ये किस तरह कर रहा है कि 20 और 25 है, फिर 23 है, फिर 28 है। मतलब कभी ये इंक्रीज़ कर रहा है, कभी ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर इस तरह का आ जाता है तो या तो कहीं टेबल का इशू है, यहाँ पर ऐसा भी होता है कि पेयर की फॉर्म के अंदर या कोई 3 का पेयर बन रहा है या फिर 2 का पेयर बन रहा है। तो आप देख लें, हमारे पास देख लेते हैं जी, हम 20 और 25 और फिर हमने क्या किया,
23, بلکہ میں اس کو ویسے ڈائریکٹلی کر دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے. تو میں نے 20 میں 25 بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے 5 ایڈ کی ہیں, اور 25 میں 23 بنانے کے لیے میں نے 3 کو مائنس کر دیا. ٹھیک ہے, بس یہاں پر پلس کیا اور یہاں پر میں نے مائنس کر دیا. اسی طرح ہم نے 23 کو 28 بنانے کے لیے کیا کیا ہے 5 کو پلس کر دیا ہے, اور 28 میں سے ہم 26 کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا 2 کو مائنس کر دیا. یہاں پر بھی 2 ہی مائنس ہونا تھا. ٹھیک ہے, یہ بائی مسٹیک میں کر گیا ہوں, 2 مائنس ہونا تھا. اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. 26 میں ہم کتنے ایڈ کریں, تو 26 میں ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا 5, اور اسی طرح ہمیں 21 سے 29 بنانے کے لیے اس میں 2 کو مائنس کرنا پڑے گا. اب ہمیں ایک سمجھ آ گئی ہے کہ 5 ایڈ ہو رہا ہے پھر 2 مائنس ہو رہا ہے, 5 ایڈ ہو رہا ہے پھر 2 مائنس ہو رہا ہے. اب یہاں پر اب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے 29 کے اندر کیا کیا ہے 5 کو پلس کیا ہے, تو کیا بن گیا 34. اب ہم کیا کریں گے 34 میں مائنس کریں گے 2 کو, تو 34 آپ مائنس کریں 2, ہمارے پاس 32 آنسر آ جائے گا. سو بی از دا آنسر. یہاں پر یہ جو بی ہے یہ ہمارا آنسر آ جائے گا, کیونکہ ہم نے پیٹرن کو دیکھا 5 پلس ہو رہا ہے. یہ ایک اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا آئی گیس, میں اس کو کر کے دیکھ لیتا ہوں اگر ہو جاتا ہے تو. ایک تو اس میں کمبینیشن آپ بنا سکتے ہو تو ایسے, ٹھیک ہے, اوڈ اور ایون کا. تو 20 اور 23 بنانے کے لیے میں نے 3 ایڈ کیا. اسی طرح میں پھر یہاں پر پھر 3 ایڈ کروں گا, اور پھر یہاں پر میں نے ایسے کیا 3 ایڈ کیا, اور پھر یہاں پر میں کروں گا 3 ایڈ. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ 32 یہاں پر ڈائریکٹلی بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے, 3 ایڈ کیا, میں نے کمبائن کر دیا. تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا کس طرح اپروچ کرتے ہو کسی چیز کو. آگے سنگل از ٹو ڈبل ایز 1:2, تو یہ ہمارے پاس ڈیجٹس کے اندر آ جاتا ہے. وہ جیسے سنگل از ٹو ڈبل ہے 1:2 ہوتا ہے, جیسے پھر ونس ٹوائس اور تھرائس وہ الگ سے آ جاتا ہے. سنگل ڈبل ٹریپل جو ہے نا وہ ہمارے پاس الگ سے آ جاتے ہیں. آگے جی دا اپوزٹ آف دا نیور از آلویز, یہ بھی آپ کی وکیب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نیور کہتے ہیں کبھی نہیں, اور یہاں پر آلویز جو ہمارے پاس اے ہے ہمیشہ, تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں اپوزٹ ہیں. پاکستان از ٹو ایشیا, یہ آپ کی جی کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو پاکستان ہے وہ ایشیا کے کانٹیننٹ کے اندر ہے, اور یونائٹڈ کنگڈم کہاں پر ہے وہ یورپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو اے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. آگے ہمارے پاس دیکھ لیتے ہیں جی ہم یہاں پر 24 سے, اور یہ 25 لاسٹ اینڈ سیکنڈ لاسٹ. اور اس کے اندر میں نے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک دیتا ہوں کوشچن, تو اس میں آپ کا 24 والا جی آپ نے آنسر گیس کرنا ہے اور کومنٹ باکس میں لکھنا ہے, اور اس پیٹرن کو بھی آپ نے بتانا ہے. ایزی سا ہے. ٹھیک ہے, ایک کوشچن میں دیتا ہوتا ہوں ہمیشہ, آپ نے کومنٹ باکس میں اس کا آنسر ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے 25 والا لاسٹ والا ہے. ڈرائیور از ٹو کار, اور ایروپلین جو ہے نا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ کار کو ڈرائیو کرتا ہے, اور ایروپلین کو جو ہے نا وہ ہمارے پاس فلائی کرنے والا وہ پائلٹ ہوتا ہے. اور یہ ہمارے پاس 25 یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے, ہر ایک کے 25 ہم کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم اس کو کرتے جائیں گے. باقی کوئی بات پوچھنے والی کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. کبھی بھی پاکستان نیوی یا آرمی یا ایئر فورس کی آپ نے پریپریشن کرنی ہو تو ہمارے انسٹاگرام اور اس کے علاوہ فیس بک جو پیج ہے اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اویلیبل ہے, وہاں سے جائیں. اور آپ ہمیں ڈائریکٹلی بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, وہاں پر ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی گیون ہوتا ہے, اور لیٹسٹ واٹس ایپ گروپس جو ہمارے ہوتے ہیں آن وہ بھی وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی وہاں سے ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ہمیں بھی اپروچ کر سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. تھینک یو. اللہ حافظ.